ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वर्ल्ड मेडिटेशन डे में। आज के इस एम्पावरिंग सेशन में आपका सबका वेलकम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कैमरास खोल सकते हैं तो खोल लीजिए इफ यू आर कंफर्टेबल। इफ नॉट देन फाइन। सुबह सुबह का समय है, ठंडी का समय है, बट स्टिल आप सबने एफर्ट किया, अपने लिए समय निकाला to explore something, to experiment something, and definitely to experience something very great. आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर, यूनाइटेड नेशंस ने इसको मेडिटेशन डे के रूप से मनाने का फैसला किया और आज इसकी ज़रूरत भी है। कुछ समय पहले तक मेडिटेशन एक ऑप्शन थी और कई लोग तो ये समझते थे कि शायद ये ओवर 60 के बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब करेंगे, तब समय निकालेंगे। लेकिन आज ये एक नेसेसिटी बन गई है ना, क्योंकि आज बच्चे से लेके बड़े तक सब स्ट्रेस अनुभव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और वैसे देखा जाए तो स्ट्रेस क्या चीज़ है? कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, बड़ी-छोटी तो हम उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन कोई भी सिचुएशन आती है, उसको जब हम डील करने में, हैंडल करने में अपने आप को इनकेपेबल महसूस करते हैं, तो हमें स्ट्रेस अनुभव होता है, राइट? हाँ, चाहे वो छोटे से बच्चे को एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, हमें अपने प्रोफ़ेशन में हो सकता है, घर-परिवार में हो सकता है, संबंधों में हो सकता है। तो अब जो सिचुएशंस आ रही हैं, उसपे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। या मान लीजिए किसी का स्वभाव, किसी का संस्कार, बिहेवियर, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम ऐसी सिचुएशंस में भी अपने ऊपर तो कंट्रोल रख सकते हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस। तो मेडिटेशन हमको यही हेल्प करता है। अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझें, आज हम बहुत ईज़ी तरीके से मेडिटेशन को समझेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर मेडिटेशन को समझें, तो इट इज़ टेकिंग योर अटेंशन from things which are not in my control to things which are in my control. जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मौसम बहुत ठंडा है, लोग ऐसे नेगेटिव हैं, वर्क प्लेस ऐसी है, वट एवर, दीज आर नॉट इन माई कंट्रोल। मोस्टली क्या करते हैं हम गलती, हम लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, मौसम के बारे में, महंगाई के बारे में, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में तो हम सोचते रहते हैं। तो हमारा भी वाइब्रेशनल लेवल, थॉट लेवल कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। तो मेडिटेशन हमें हेल्प करता है यहाँ से अटेंशन को हटाएं और क्या चीज मेरे हाथ में है? मेरी अपनी थॉट्स, मेरी अपनी फीलिंग्स, जो हर समय मैं महसूस करती हूँ। उन फीलिंग्स के आधार से ही हम खुशी महसूस करते हैं, हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, है ना? हम गुस्सा महसूस करते हैं, हम प्यार भी महसूस करते हैं। तो जैसा मैं सोचूं वो मेरे कंट्रोल में हो। तो मेडिटेशन हमें हेल्प करता है वो अटेंशन शिफ्ट करने में। एंड बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैं जो कहूँगी आज आप सभी समझ लीजिए उस लॉ को। वेयर एवर माई अटेंशन गोस, माई एनर्जी फ्लोस, एंड वेयर एवर माई एनर्जी फ्लोस, लाइफ ग्रोस देयर। जहां मैं अपनी अटेंशन फोकस करती हूँ, प्रॉब्लम पे करूंगी तो प्रॉब्लम की तरफ मेरी एनर्जी जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। सोल्यूशन की तरफ करूंगी तो वो एनर्जी मेरी वहां जाएगी और वो चीज बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो इसलिए आज इसीलिए मेडिटेशन को अटेंशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। और अटेंशन कैसे करना है, आज हम उसको भी समझेंगे, अपनी अटेंशन की मसल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसके लिए हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि मेरा अटेंशन बहुत शॉर्ट स्पैन हो गया है या कंसंट्रेशन मेरा वीक होता जा रहा है। तो आज इस पर भी बहुत इजी मेथड से, मतलब यहाँ कोई बच्चे भी अगर अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल सेशन है और बड़ों के लिए भी। तो कंसंट्रेशन पावर को भी हम कैसे बढ़ाएं, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सभी रेडी हैं मेरे साथ? एक्टिव, अलर्ट? चाहे भले कुछ कैमरास खुले हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन मैं चाहूंगी जिनके बंद भी हैं वो भी पूरी अलर्टनेस के साथ इस सेशन को अटेंड करेंगे। ठीक है? फ्रॉम द कंफर्ट जोन और एट योर प्लेसेस। तो आज का जो हम सेशन पे जाएंगे, हम कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करेंगे यहाँ, जिसमें आप सबको बहुत मजा आएगा अगर आप मेरे साथ बिल्कुल रहेंगे अलर्ट। मल्टीटास्किंग नहीं कीजिएगा, पहला रूल आज की क्लास का। क्योंकि यहाँ पर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करने बैठे हैं, अपनी अटेंशन को एक जगह फोकस करेंगे।
तो मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करिए अपने आप को। बाकी सबसे थोड़ा, ये वैसे समय भी ऐसा है कि यहाँ पे इस समय ज़्यादा काम नहीं होता, तो और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं, सिर्फ़ यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसी की तरफ ध्यान देंगे। मैं आपको यहाँ पे छोटी-छोटी विजुअलाइज़ेशंस कराऊँगी। अपने मन से हमको उनको देखना है, विजुअलाइज़ करना है, ठीक है? उसको उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें बैठना कैसे है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपने ज़मीन पर ही बैठना है। योगा क्लास नहीं है ये, कोई आपको यहाँ पे फिज़िकल योगा नहीं कराया जाएगा, लेकिन मन का, माइंड योगा है ये। तो आप रिलैक्स होके अपने सोफ़े पे, चेयर पे, हाँ, बेड पे ना बैठिए, क्योंकि बेड में नींद की वाइब्रेशंस होती है। तो आप कहीं भी चेयर पे बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल होके बैठिए, पैर फ़ोल्ड कर सकते हैं, पैरों को ज़मीन पर स्ट्रेट रख सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, स्ट्रेट अलर्ट रखेंगे। अच्छा, हाथों को कैसे रखना है? हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, हाथों को स्ट्रेट ऐसे या ऐसे, व्हेरेवर हाउएवर यू फील कंफर्टेबल, कोई इसमें रूल नहीं है, ठीक है? तो रूल यही है कि आपकी बॉडी रिलैक्स बट उसके साथ-साथ अलर्ट होनी चाहिए, राइट? और यहाँ पर जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसमें हम लॉजिक नहीं लगाएँगे, ठीक है? लॉजिक मतलब बैठना तो ऐसे चाहिए, करना तो ऐसे चाहिए, होना तो मैंने तो ऐसे सीखा है, नहीं। यहाँ हम एक्सपीरियंस करने बैठे हैं, तो जो भी आपको जिस जर्नी पर लेकर हम जाएँगे, जो भी हम थॉट्स देंगे, आपको उसको एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनाना है, ठीक है? एक्सपीरियंस करना है। उसमें जो फीलिंग्स आएँगे उसको हमें अनुभव में लेकर आना है, राइट? तो कोई लॉजिक नहीं, जो कहा जाए बस वैसा सोचने की कोशिश करेंगे और ईज़िली आप उसको कर पाएँगे, राइट? लाइक लाइक अ चाइल्ड। हाँ, अपने मन को ट्रेनिंग देनी है ना, तो मन मेरा बच्चा है और बच्चे को जैसे-जैसे मैं कहूँगी वो चलेगा, फाइन? ओके, तो हम अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या है अटेंशन ट्रेनिंग, क्या है? अपने मन को एकाग्र करना किसे कहते हैं? हम सबके पास ये पावर है और हम सब आज इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी एक छोटी-सी एक्सरसाइज़, मैं आपको जो-जो थॉट्स दूँगी, आप आँखें भी बंद कर सकते हैं। बाकी अगर आप अकेले हैं कमरे में तो कोई ज़रूरत नहीं, आँखें खोल कर भी कर सकते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके आस-पास तो। मोबाइल्स को प्लीज़ नोटिफ़िकेशंस बंद कर दीजिएगा, साइलेंट कर दीजिएगा जिससे आप बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है? तो चलिए, अभी जहाँ भी हम बैठे हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी साँस लेंगे और धीरे-धीरे छोड़ेंगे। छोड़ते समय बॉडी को रिलैक्स करते जाएँगे। 3 बार लें, लंबी गहरी साँस, धीरे-धीरे साँसों को छोड़ें, बॉडी को रिलैक्स करते जाएँ। अपना ध्यान साँसों की तरफ लेके जाएँ। एक बार फिर लंबी गहरी साँस, धीरे-धीरे छोड़ें। ओके, अब मैं आपको एक छोटी-सी जर्नी पे लेके चलूँगी। जो-जो मैं आपको बोलूँगी, आपको मेरे साथ वैसे-वैसे विजुअलाइज़ करना है, ठीक है? तो चलिए, आज 21 दिसंबर, ठंडी का दिन, लेकिन आज हमने प्लान किया हम मॉर्निंग वॉक पे जाएँगे। तो जल्दी से यहीं बैठे-बैठे देखें कि आप अपने स्पोर्ट्स शूज़ निकाल रहे हैं। आपने शूज़ पहने, लेसेस बाँधे, अपना गरम कोट, जैकेट निकाला, कैप, मफलर सब पहन लीजिए, ग्लव्स पहनिए, बाहर बहुत ठंडी है। चलिए, अब तैयार होके हम बाहर चलते हैं और वॉक करते हुए अपने पास के गार्डन में जाइए। अब देखिए, आस-पास थोड़ी-थोड़ी फॉग है और ठंडी-ठंडी हवा मुँह पर लग रही है। मफलर से आपने ढक लिया, हाथों को रब करते जा रहे हैं, आपके मुँह से धुआँ निकल रहा है। देखिए ज़रा भाप निकलती हुई। अब सामने से देखिए, आपको अपने फ्रेंड मिल गए, वो भी आप ही की तरह पैक्ड है, आपको वेव कर रहे हैं, आप भी उनको वेव करते हैं, हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग, आज इतने दिन बाद। हाँ, आज मैंने सोचा मेडिटेशन डे पे थोड़ी सैर करके आते हैं। तो आपके फ्रेंड ने बहुत प्यार से आपको ग्रीट भी किया
और आपको बताया कि आज आप बहुत अच्छे दिन गार्डन में आए हैं। आज यहाँ पर हमने गेट टुगेदर रखा है ठंडी में और वहां पे हमारी पार्टी है। तो आप भी खुश हो गए, आप उनके साथ वॉक कर रहे हैं, दोनों के मुंह से भाप निकल रही है, वेपर्स निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। करते करते आप उस ग्रुप के पास पहुंचे जहाँ सीट्स लगी हुई हैं, चेयर्स बिछी हुई हैं। आपको भी ऑफर किया गया, आप भी चेयर पे बैठ गए। अब देखिए जरा, चेयर पे आप सब सर्कल में बैठे हैं और आप सबको प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन निकाल के दिया जा रहा है। हाथ में लीजिए गुलाब जामुन को और स्पून से एक बाइट लीजिए और अपने मुंह में डालिए। आहा, इतनी ठंडी में गरम गरम गुलाब जामुन, मीठा मीठा गुलाब जामुन अंदर तक जैसे गरमास पहुंच गई। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने उन्हें थैंक्स कहा और आप उस सर्कल में पहली बार गए, इसलिए आपका वेलकम किया उन्होंने। एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल आपको दिया। लीजिए उसको अपने हाथ में, उसकी डंडी को देखिए, पत्तियों को देखिए, गुलाब की पेटल्स। अपना एक ग्लव निकालिए और हाथ से उसकी पेटल्स को टच कीजिए, वो वेलवेटी टच। अब जरा प्यार से उसकी पेटल्स को देखते हुए उसे अपने नाक के पास लाइए, स्मेल कीजिए, कितनी सुंदर फ्रेग्रेंस है। उनको थैंक्स कीजिए, बाय बाय कीजिए और वापस यहाँ आ जाइए। यू मे ओपन योर आईज, अगर आंखें बंद है तो। चलिए, पहुंच गए सभी। अच्छा, आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी, जिन्होंने कैमरा खोला है वो हाथ से बता सकते हैं, है ना, थम्स अप कर सकते हैं। बाकी डिजिटल थम्स अप कर सकते हैं, थम्स डाउन भी कर सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आप सब वहां पर पहुंचे, गार्डन में गए? गए तो जरा वेव कर दीजिए। पहुंचे? यस। सामने आपको अपने फ्रेंड दिखे? दिखे? यस। ओके, फाइन। आपने अपने मुंह से भाप निकलती हुई महसूस करी? ठंडी ठंडी हवा लगी गालों पर? हाँ। अच्छा, गुलाब जामुन किस किसने खाया? किस किसने खाया? खाया। अच्छा, मुंह में पानी किसके आया? आया? आया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, पेटल्स को टच किया, खुशबू आई? रोज की खुशबू आई? आई? स्मेल किया? यस। ओके, वेरी गुड। दिस इज मेडिटेशन। दिस इज मेडिटेशन। आप देखो, आपने गुलाब जामुन असली में खाया क्या? नहीं खाया। फिर भी आपके मुंह में पानी आया। इसका मतलब आपकी जो फैकल्टीज इस टाइम काम कर रही हैं, वो दो फैकल्टीज है, मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये दोनों जो कंबाइंड वे में काम कर रही हैं, ये जब साथ काम करती हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति, वो जब अलाइंड होती है, वो मसल अलाइंड होती है, तो हमारा मन और बॉडी दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। मन का असर हमारी बॉडी में आता है। अब हम तो मन से खा रहे थे गुलाब जामुन, रियलिटी में तो नहीं खाया, लेकिन मुंह में पानी आया, इसका मतलब उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर आया। यस। अच्छा, खुशबू, गुलाब की खुशबू, असली में तो कोई गुलाब सामने नहीं है, लेकिन आप स्मेल कर पाए, है ना, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, राइट। वो ठंडी महसूस कर रहे हैं, गर्मास महसूस कर रहे हैं, अंदर तक गर्माहट लग रही है ना। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि आप बिल्कुल एकाग्र थे, आपकी अटेंशन, फुल अटेंशन वहां पर थी, राइट। तो यहाँ पर ये समझना है, ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया जस्ट टू अंडरस्टैंड अपनी फैकल्टीज, जो हमारी पावर्स है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि। अब इन दोनों का काम क्या है?
देखिए मन जो है थॉट क्रिएट करता है। कहते हैं ना मेरे मन में विचार आया, तो मन थॉट क्रिएट करता है। जैसे ही मैं कोई थॉट क्रिएट करती हूँ तो बुद्धि जो है, जिसके अंदर मेमोरी बैंक है, बुद्धि में से उस फोल्डर में से कोई ना कोई उसका पिक्चर आता है। अब मैंने यहाँ पे आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाया, लेकिन मैंने जैसे ही कहा आपने स्पोर्ट्स शूज पहनी है, आपके दिमाग में एक इमेज थी, आपने फटाफट पहने, कोट पहना, आपका फ्रेंड जो भी थे दिखा ना, कौन से फ्रेंड थे वो भी दिखा, गुलाब जामुन, रोज, उसकी खुशबू, ये सब चीजें आपकी बुद्धि में पहले से थी। तो जैसे ही मैंने थॉट दिया, वो बुद्धि से फोल्डर निकला, और जो हम सोच रहे थे वही हम देख रहे थे, तो हम अटेंटिव थे। हाँ, हम अटेंशन दे रहे थे। जो हम सोचे वही मन से देखें, बुद्धि से देख पा रहे हैं, दिस इज अटेंशन। यही आज बच्चों को भी, हमको भी काम के समय ये पावर चाहिए। होता क्या है, हम सोचते कुछ हैं, लेकिन मान लीजिए अभी मैं आपको कह रही हूँ आप रोज देखिए, और आपको याद आता है अरे गैस पे चाय चढ़ी हुई है, किचन का पिक्चर आ गया। अब थॉट कौन से चलेंगे? जो बुद्धि ने पिक्चर खोल दी वो थॉट चलेंगे। लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सब कामों से इसीलिए फ्री होके हम इस अपनी मसल को, अटेंशन मसल को ट्रेनिंग देते हैं। जो मैंने सोचा वही मैंने देखा, वही मैंने फिर एक्सपीरियंस किया। ओके, तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस को बनाता है, जैसा एक्सपीरियंस हम चाहें, क्योंकि थॉट मेरी क्रिएशन है। राइट। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पे समझने की हैं, क्योंकि अभी हम बहुत ब्यूटीफुल जर्नीज पर जाने वाले हैं। कि एक चीज मन की बारे में, मन के पास दो विशेषताएं हैं। एक, अगर मैं आपसे कहूं अभी अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए, अपने स्कूल का क्लासरूम सेकंड में आ गया, जबकि हमने अपने बचपन में कितने क्लासरूम्स चेंज करे होंगे, कोई क्लासरूम जरूर आ गया होगा। राइट। अगर मैं आपको कहती हूँ अच्छा फ्यूचर में चलिए हम चलते हैं, हम सब मिलकर हम लंदन ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है, हम फ्लाइट में सब इकट्ठा होके बैठ रहे हैं, अभी ये हुआ नहीं लेकिन दिख गई, फ्लाइट दिख गई, हम बैठते हुए दिख गए, फाइन। अच्छा, तो इसका मतलब मन जो है मेरा, उसके पास टाइम बैरियर नहीं है, वो पास्ट में भी जा सकता है, वो फ्यूचर में भी सेकंड में जा सकता है। करेक्ट। हम सब एक्सपीरियंस्ड हैं। अच्छा, दूसरा इसकी वो क्वालिटी क्या है, डिस्टेंस बैरियर नहीं है। अभी मैं आपसे कहूं कि जहां आप बैठे हैं अपनी किचन को देखिए, किचन में पहुंच जाइए, पहुंच गए ना, अभी गार्डन में पहुंचे थे ना। अभी मैं कहूँ अमेरिका पहुंच जाइए, पहुंच सकते हैं ना। मैं कहूँ ताजमहल में पहुंच जाइए, पहुंच सकते हैं ना, सेकंड में पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ आपके सामने फोल्डर खुल रहा है और आप अपने को वहां देख रहे हैं। तो मतलब मन की विशेषता है, ना तो इसके पास टाइम का बैरियर है, और ना मन में डिस्टेंस का बैरियर है, सेकंड में कहीं पर भी उड़ के जा सकता है। और बुद्धि की क्या विशेषता है, ये पिक्चर्स क्रिएट करती है जो इसके फोल्डर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मैंने जितनी भी पिक्चर्स कहीं आप क्रिएट कर पाए, लेकिन अगर मैं कहती हूँ अच्छा सोचिए जरा, सोलेनम लिकोपर्सिकम, सोलेनम लिकोपर्सिकम, सोचिए, कोई पिक्चर आई? कोई पिक्चर आई? मन में कोई पिक्चर आई? नहीं आई। हाँ, अगर मैं कहती हूँ टोमेटो, टमाटर, आई? आई। क्योंकि जैसे ही मैंने थॉट दिया आपको, तो बुद्धि के अंदर वो जैसे वो गोल 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 घूमता है ना, वो ढूंढता है ये क्या वर्ड है। लेकिन जब मैंने आपको पहले वर्ड दिया, एक्चुअली वो बोटानिकल नेम था टोमेटो का, लेकिन फोल्डर नहीं खुला ना कोई, क्योंकि ये बोटानिकल नेम आपका था ही नहीं आपकी वोकैबुलरी में। शायद कोई बॉटनी का टीचर बैठा हो तो शायद उसको पता हो, लेकिन हम सबके फोल्डर में नहीं था, तो कुछ नहीं खुला। लेकिन टोमेटो कहते ही खुला। राइट। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि के फोल्डर के अंदर कुछ चीजों को आज डालना है जो हमें मेडिटेशन में हेल्प करेगी। तो उसके लिए चलते हैं, चलिए एक और यात्रा पर चलते हैं। आपके सामने एक इमेज दिखाई जाएगी, तो वो इमेज आप देखें या आंखें बंद रखें। इमेज बस क्या है, वो एक मेडिटेटिव स्टेज की इमेज है कि एक मेडिटेटर बैठा है, जस्ट आपके सामने कोई इमेज होनी चाहिए, उसके लिए मैंने लगाई है। बाकी आप चाहे ना भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं आपको कहूंगी उसको बहुत ध्यान से, भले आप आंखें बंद करके करें, लेकिन मन में वो विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए आपका, और आपको वो मेरे साथ साथ करना है। करेक्ट। ठीक है, चलिए। ओम शांति।
चलिए अब बगीचे से, जहाँ हम अपने फ्रेंड से मिले थे, वहां से हम वापस अपने घर में आते हैं। घर का मेन डोर देखिए कैसा डिजाइन है, किस कलर का है। दरवाजा खोलिए, अंदर आइए। फर्श पे देखिए कैसी टाइल्स है। आकर बेडरूम में आ जाइए। बेडरूम की सब चीजों को देखिए, कर्टन्स, दीवारें, डेकोरेशन पीसेस, जो कुछ भी है आसपास नजर घुमाए। अब वहां से वॉक कीजिए, अपने बाथरूम में आ जाइए। वॉश बेसिन के सामने मिरर में देखिए अपने आप को। मफलर, ग्लव्स, कैप, कोट, ये सब उतार दीजिए। अपने आप को मिरर में देखिए। अब पास में रखे फेस वॉश को, जो आप रोज यूज करते हैं, सोप या फेस वॉश, उसको लीजिए और अपने चेहरे को साफ कीजिए। टैप में गर्म पानी आ रहा है, उससे अपने चेहरे को वॉश कीजिए। इट्स सो रिलैक्सिंग। बाहर की ठंड से आकर गरम गरम पानी से अपने चेहरे को वॉश कर रहे हैं। टॉवल से टैप कीजिए। अब अपने आप को शीशे में देखिए। आज ये शीशा मैजिकल मिरर है। इसमें एक नॉब लगा हुआ है। अपने आप को ध्यान से शीशे में देखिए, अपने चेहरे को देखिए और अपने राइट हैंड से उस नॉब को घुमाना शुरू कीजिए। उस नॉब को घुमाते जाइए और शीशे में अपने चेहरे को देखते जाइए। नॉब को घुमाते रहे, घुमाते जाएं, वेरी स्लोली उसको बंद करते जाएं और शीशे में देखें आपका चेहरा फेड होता जा रहा है और आपके इस चेहरे की जगह ट्रांसपेरेंट लाइट का चेहरा बन गया है। नॉब को घुमाते जाएं, घुमाते जाएं और देखें धीरे धीरे पूरा चेहरा गायब हो गया और सिर्फ एक ब्राइट स्टार रह गया। शीशे में देखिए, आपके पीछे की दीवार साफ दिखाई दे रही है क्योंकि आपका चेहरा गायब हो चुका है। सिर्फ एक ब्यूटीफुल चमकता हुआ सितारा उस शीशे में दिखाई दे रहा है। अब उस नॉब को उल्टा घुमाइए, फिर से घुमाइए, घुमाते जाएं और धीरे धीरे देखें आपका चेहरा वापस आता जा रहा है। ट्रांसपेरेंट लाइट का चेहरा। घुमाते जाइए उस नॉब को और देखें धीरे धीरे आपका पूरा चेहरा आ चुका है और उस चेहरे के बीच मस्तक में, इन दो आंखों के ऊपर बिंदी लगाते हैं
वो स्टार चमक रहा है। ध्यान से देखें अपने चेहरे को। आज चेहरे के साथ फोरहेड पर वो चमकता हुआ स्टार, एक दिव्य लाइट। वापस आ जाए। गहरी लंबी सांस लें। सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी अपने वॉशरूम में शीशे को में अपने चेहरे को देखा, सामने देखा? देखा तो बताइए। यस, देख पाए यहाँ बैठे बैठे? अच्छा, जब हमने नॉब घुमाया तो जो भी यहाँ पे विजुअलाइजेशन बताई जा रही थी, क्या आप साथ साथ कर पा रहे थे? क्या आपने अपने आप को फेड आउट होते देखा, उस स्टार को इमर्ज होते देखा? यस, ओके, गुड। काफी आप में से कर पा रहे थे, गुड। ओके, तो अब हमने जो ये स्टार देखा, ठीक है, ये हमारी बुद्धि के अंदर एक नया फोल्डर बन गया। आज से पहले शायद हमने अपने चेहरे पे वो स्टार नहीं देखा था, ये नया फोल्डर बन गया। और ये स्पिरिचुअलिटी हमें नॉलेज देती है। क्या नॉलेज देती है हमको? हमें ज्ञान देती है, ये समझ देती है। ह्यूमन बीइंग, हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना है। ह्यूमन हैज कम फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, मतलब मिट्टी, मिट्टी का शरीर। बीइंग, बीइंग द कॉन्शियस लाइट, द एनर्जी इनसाइड हु इज ड्राइविंग दिस बॉडी। तो वो बीइंग कौन था? वो स्टार, जिसको लाइट फॉर्म में देखा हमने। और ह्यूमन, ये बॉडी, जो फेस हम देख रहे थे। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? मेरा फेस, मेरी बॉडी। लेकिन मैं कौन हूं? आई एम दैट स्टार, दैट ब्यूटिफुल डिवाइन स्टार विच इज फुल ऑफ पावर, विच इज फुल ऑफ लव, विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो हमें अपने उस ओरिजिनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज कनेक्टिंग फर्स्ट विद द ट्रू सेल्फ। खुद के साथ कनेक्ट होना, सुप्रीम के साथ कनेक्ट होना, वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, ओके। तो हम खुद के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, उसके लिए आज हमने एक फोल्डर में, अपनी बुद्धि के फोल्डर में एक इमेज डाली। मैं आत्मा, जिसको स्पिरिचुअल भाषा में आत्मा कहें, रूह कहें, एनर्जी कहें, लाइट कहें, कॉन्शियसनेस कहें, व्हाटएवर। तो मैं आत्मा, वो लाइट, और ये मेरी बॉडी, मेरा फेस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब मेडिटेशन किसको करना है? मेडिटेशन मुझ आत्मा को करना है। मुझे अच्छा फील करना है, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बनाने थ्रू दिस बॉडी। ठीक है, करना मुझे सब कुछ इस बॉडी के थ्रू है। लेकिन यहाँ मेडिटेशन में जैसे माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि, इन दो फैकल्टीज को हम फिर से यूज करेंगे और एक सुंदर यात्रा पर चलेंगे। अभी ये वाली यात्रा, इन दोनों यात्राओं में जो हमने पार्क में करी और हमारे मिरर में हमने अपने सामने करी, कंफर्टेबल रहे सभी? कंफर्टेबल रहे? इजी था? मुश्किल तो नहीं था, राइट? तो अभी ऐसी ही एक यात्रा करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल। हम बीच पर जाएंगे और बीच पे से अब हम एक बहुत सुंदर यात्रा करेंगे। लेकिन उसके इसमें थोड़ा सा हम इसको लंबी करेंगे, इससे और 5 मिनट ज्यादा। ठीक है, तो बड़ा कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे। यू मे क्लोज योर आईज इफ यू विश टू। ठीक है, फिर से आपको आपके सामने स्क्रीन पे वो पिक्चर आएगी, जस्ट एज एन इंडिकेशन कि अभी हम एक जर्नी पर जा रहे हैं। ओके, तो बाकी आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल। तो चलिए चलते हैं फिर से अपनी उस यात्रा पर। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ओम शांति। देखिए, आप आज एक बीच में समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। आसपास के वातावरण को देखें।
समुद्र की लहरों का शोर कानों में सुनाई दे रहा है। आंखों से देखे, दूर कहीं सूर्य की किरणें उदय हो रही है और समुद्र की लहरें छाल खा के किनारे तक आ रही है। आप नंगे पैर गीली रेत पर चल रहे हैं। लहरों का पानी आप तक पहुंचता है और आपके पैर भिगो के चला जाता है और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं सागर की लहरों का शोर, लेकिन उसके साथ उसके अंदर की गंभीरता और साइलेंस को भी अनुभव कर रहे हैं। मिट्टी की खुशबू ध्यान से देखें। चलते हुए आपके पैरों के निशान मिट्टी पर पड़ते जा रहे हैं। पास में कुछ बच्चे पानी में बॉल से खेल रहे हैं। कोई मिट्टी का घर बना रहे हैं। पूरे बीच पर रौनक लगी हुई है, बट आपका मन बहुत शांत है। थोड़ी ही दूर में एक हॉट एयर बैलून दिखाई दे रहा है। अरे वाह, कितने दिनों से इच्छा थी एक राइड हॉट एयर बैलून में करें। आज वो इच्छा भी पूरी हो रही है। आप उसके पास जाते हैं, उसकी बास्केट का दरवाजा खोलते हैं, अंदर चढ़ जाते हैं, बास्केट का दरवाजा बंद करते हैं और दरवाजा बंद होता है। The balloon is launched. आप अकेले उस बास्केट में, उस हॉट एयर बैलून में, जैसे जैसे बैलून ऊपर जा रहा है, आप बास्केट से नीचे देख रहे हैं। वो बच्चे, वो लोग सब धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। आसपास के पेड़, आपका बैलून उनसे भी ऊपर निकल गया। पेड़ पौधे भी छोटे छोटे दिख रहे हैं। सारी चीजें छोटी होती जा रही हैं क्योंकि आप ऊपर उठते जा रहे हैं। चारों ओर पानी पानी दिख रहा है। आप और ऊपर होते जा रहे हैं। बादलों के पास पहुंच गए। देखिए, बादलों को भी पार कर रहे हैं आपका हॉट एयर बैलून। अब नीचे सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं और आप और ऊपर जाते जा रहे हैं और ऊपर जाते जाते पूरे शहर से ऊपर पहुंच चुके हैं, देश के ऊपर। और देखिए, आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर आ गए। स्पेस में चारों ओर प्लैनेट्स, स्टार्स, इन सबको पार करते हुए ऊपर जाते जा रहे हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के बाद
बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का, वेरी लाइट, जैसे हवा में कोई आजाद पंछी उड़ता है, ऐसे आप स्पेस में और ऊपर उड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल लाइट। देखिए, आप बास्केट का दरवाजा खोल के बाहर निकल जाते हैं, स्पेस से भी ऊपर, बिल्कुल वेटलेस। आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, एक फेदर की तरह। लाइट का शरीर बन गया है। और देखें, मस्त सितारा धीरे धीरे बॉडी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, और धीरे धीरे देखिए जैसे बिल्कुल गायब हो गई, सिर्फ एक स्टार रह गया, चमकता सितारा, द रियल मी। और मैं सितारा, पर में एक लाल लाइट है, उसके पास खिंचता चला जा रहा हूं, जैसे कोई मैग्नेटिक पुल हो। मैं डिवाइन स्टार उस लाइट की तरफ खिंचता चला जा रहा हूं। और देखें, एक आप ऐसे स्पेस में पहुंच गए हैं जहां चारों ओर गोल्डन रेड लाइट है। गोल्डन रेड लाइट के बीच में एक बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है, आप ही की तरह, लेकिन उसकी चमक एक डायमंड की तरह चारों ओर फैल रही है। He is none other than the Supreme Godfather, परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान, अपने धाम में सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहे हैं। और मैं, नन्हा सा सितारा, उनके बिल्कुल समीप पहुंच गई। जो शांति का सागर है, अनुभव से देखिए उनकी शांति की किरणें कॉन्सेंट्रेट होकर एक लेजर लाइट के रूप में मुझ स्टार को टच कर रही है। बहुत ध्यान से देखें, सुप्रीम स्टार, परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें एक लेजर लाइट बनकर मुझ स्टार पर फोकस्ड है। और उनकी सर्व शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, जैसे कोई डिस्चार्ज बैटरी को चार्जर से कनेक्ट कर दे, उसकी चार्जिंग होने लगती है। ऐसे मुझ आत्मा की इस समय चार्जिंग हो रही है, डायरेक्ट परमात्मा से। विजुलाइज करें, सुप्रीम स्टार परमात्मा की लाइट और माइट, सर्व शक्तियां इस लेजर लाइट के थ्रू मेरे अंदर आ रही है। शांति के सागर से शांति की किरणें निकल
मुझ में समा रही है। मैं एकदम शांत हूँ, मन शांत, बुद्धि स्थिर। और इस चार्जिंग को मैं ऐसे अनुभव कर रही हूँ जैसे कई दिनों के प्यासे को पानी मिल जाए। ये मेरे अंदर तक ये शांति समाती जा रही है। I am a peaceful being. I am a pure being. I am a divine, powerful being. सर्वशक्तियों की किरणों को स्वयं में भर अब मैं सितारा नीचे की ओर आना शुरू करते हूँ। नीचे नीचे सब ग्रहों को पार करते हुए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर बादलों को पार करते हुए नीचे अपने इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हो जाते हैं। A beautiful divine star in the center of the forehead. बुद्धि की आंखों से देखें, ये शरीर जैसे एक कमरा है और मैं डिवाइन लाइट, इसकी रोशनी हूं। बिल्कुल ब्रेन के बीच में भ्रिकुटी के मध्य बैठी हूं और अपना प्रकाश, अपनी लाइट जो परमात्मा से भर के आई हूं, उस पावर और डिविनिटी को चारों ओर फैला रही हूं। ओम शांति। थोड़ा थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? आंखें खोल सकते हैं। आप सभी साथ में थे। जैसे जैसे हम समुद्र के किनारे गए, आपने देखा अपने पैरों के निशान। उसके साथ साथ बच्चों को आसपास, लहरों को, अपने पानी पैरों को गीले होते हुए अनुभव करना, हॉट एयर बैलून में ऊपर जाना। किस किस को महसूस हुआ बादलों से पार जा रहे हैं, हल्का हो रहे हैं? जिनको महसूस हुआ तो थोड़ा वेव करेंगे। ओके, वेरी गुड। वरलक्ष्मी जी, अनु जी, प्रशांत भाई, निषेध भाई, वेरी गुड। मृदुल भाई, ओके, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। अश्विनी, दीप्ति बहन, 1+ करके भी है। ओके ओके, गौरांश भाई भी, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा है, आप अनुभव कर पाए। आप देखो ये कैसे गए, आप अपनी पावर से गए। आपके मन और बुद्धि में ये शक्ति है, लेकिन हमने कभी उसको ट्रेनिंग नहीं दी। किसी ने हमें बताया ही नहीं कि हम मन के मालिक हैं। हम अपने मन को जैसा कहें और बुद्धि से जैसा देखें, हम अपना एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अभी कोई हमारे पास थर्मामीटर नहीं है मेजर करने का, लेकिन आपका पीस का लेवल जो है ना, आपका पावर का लेवल जो है इस टाइम बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। आप शायद उसको अपनी बॉडी में भी फील कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अभी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उससे आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए, मन और बॉडी, हमारा माइंड
एंड बॉडी, इन दोनों का मिलन होता है हमारी विजुअलाइजेशन में। हाँ? तो हर पल, आप इस बात को मुझे लगता है मानेंगे, यू विल ऑल एग्री विद मी, हर पल हमारा मन और बुद्धि मिलकर फिल्म क्रिएट करते रहते हैं। हाँ, सारा टाइम हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं, कुछ कुछ, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बहस कर रहे हैं, कभी किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है, हमारी कुछ बातें हो रही हैं, कभी हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, कभी पास्ट में जा रहे हैं। ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स जो कई बार हुई भी नहीं है अभी, लेकिन वो सब हम क्रिएट करते रहते हैं। तो हम बहुत बड़े मूवी डायरेक्टर, क्रिएटर, एक्टर हैं नेचुरल रूप से। ठीक है? तो इसी पावर को अगर हम क्रिएटिवली यूज करें, ठीक है, ऑटो मोड पे कुछ भी अंदर जो गया हुआ है वो चल रहा है, लेकिन उसको पर्पसली हम यूज करें अपनी क्रिएटिविटी को, तो हम अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी एक हम और डिवाइन एक्सपीरियंस पे चलेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, पहले मैं समझा देती हूँ उसमें क्या है। देखिए, बहुत सी, क्योंकि कहते हैं मन का तन पर असर पड़ता है, जैसा हम सोचते हैं। मान लीजिए मन में हमारी जेलसी, गुस्सा, इरिटेशन, स्ट्रेस किसी चीज का, ये जब हमारे अंदर विचार भावनाएं आती हैं, तो वो भावनाएं हमारी बॉडी में ट्रैवल करती हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ स्प्रे किया, तो उसकी खुशबू, है या जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो, उसकी खुशबू स्प्रेड होती है ना, धीरे धीरे डिफ्यूज होती है। ऐसे ही जो हम मन में सोचते हैं, उसकी कुछ अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है। तो बॉडी में जब हम लो वाइब्रेशन एनर्जी के थॉट्स क्रिएट करते हैं, जेलेसी के, गुस्से के, इरिटेशन के, है ना, या लो सेल्फ एस्टीम के, आई एम वर्थ नथिंग, मैं नहीं कर सकती, ऐसे कुछ थॉट्स, तो ये जो होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ये हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, और हमारी बॉडी में जगह जगह ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर इजीनेस खत्म होती है, तो डिस ईज, ईज से हट जाते हैं, तो यहाँ डिजीज होनी शुरू हो जाती है। तो हम मेडिटेशन के थ्रू, जरूर है दवाई भी लें, मेडिकेशन भी लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू हम उसके रिजल्ट को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और अपनी विजुअलाइजेशन पावर से, जिसको आज डॉक्टर साइंटिस्ट भी यूज कर रहे हैं, उस पावर से अपने आप को हील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ सिर्फ अपनी विल पावर नहीं है, वो फिजिकल डॉक्टर भी है, इंटरनल डॉक्टर भी है, लेकिन सुप्रीम डॉक्टर भी है। समझ रहे हैं? जब वो सुप्रीम डॉक्टर, आजकल फिजिकल डॉक्टर भी जब अपना कर चुके होते हैं सारी मेहनत, तो क्या कहते हैं, अब उसको याद करो, पहले ही याद कर लो ना, पहले ही उसकी पावर को यूज करके अपनी बॉडी को हील करना शुरू करें। तो तीनों डॉक्टर्स जब काम करेंगे, वो फिजिकल डॉक्टर, मेरा मन इंटरनल डॉक्टर, और वो परमात्मा सुप्रीम डॉक्टर, तो हीलिंग क्यों नहीं होगी? सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। करना चाहेंगे? तो अभी हम क्या करेंगे, एक और विजुअलाइजेशन करेंगे, एक जर्नी पर चलेंगे, जिसमें हम अपनी बॉडी को के अंदर जो अभी हमने चार्जिंग ली है, शांति की, प्योरिटी की, उसको अपनी बॉडी में रेडिएट करेंगे, फ्लो करेंगे। उसके लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वो आपको अभी आप देखिए उस 1 मिनट के वीडियो को, वैसा आपको फिर आंखें बंद करके अपने साथ महसूस करना है। जैसे देखिए, ये ऊपर से परमात्मा की शक्तियां आ रही हैं मेरी भ्रिकुटी में, है ना, भ्रिकुटी में एंटर कर रही हैं, क्राउन चक्र में एंटर कर रही हैं, और वहां से मेरे पूरे शरीर में, पूरे चेहरे पर, धीरे धीरे पूरे शरीर में, है ना, फ्लो कर रही हैं। और आप देखेंगे, जो भी शरीर के अंदर बीमारियां हैं किसी अंग में, वो ऐसे लाल स्पॉट्स की तरह, देखें, लाल एरियाज हैं, चाहे पेट में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, सिर में, आंख में, कंधों में स्पॉन्डिलाइटिस है, जो भी है, वहां पर देखिए कि ये ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, और मुझ आत्मा से ये सारी एनर्जी इन सब ब्लॉकेजेस को वॉश आउट कर रही है। ये सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो वॉश आउट हो रहे हैं, उसकी जगह परमात्मा शक्ति मेरे पूरे शरीर में, मेरी एक एक नस में ट्रैवल कर रही है, एक एक एनर्जी चैनल में जा रही है, और मेरी बॉडी पूरा कंप्लीटली फिल्ड विद पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी। ठीक है? इस तरह से हम अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को हील करेंगे। ठीक है? खास लास्ट में फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे खास प्रॉब्लम है, मान लीजिए घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, या किसी की कोई सर्जरी हुई है, कुछ और हो, जहां भी आपको बॉडी में प्रॉब्लम लगती है, खास उस पर फोकस करके उसको हील करेंगे। ठीक है? रेडी? चले?
हाँ, एक और यात्रा पर चलते हैं। सभी अपने आप को अलर्ट करेंगे, सीधे बैठेंगे, कंफर्टेबल, लंबी गहरी सांस लेंगे। चलिए चलें। विजुलाइज करें, मस्तक के बीच में मैं चमकता सितारा। हम पिक्चर योगी की ही रखेंगे, सिंपल। और आप विजुलाइज अपने मन में इस हीलिंग प्रोसेस को करेंगे। मस्तक के बीच में मैं चमकता सितारा। देखें, ऊपर से परमात्मा शक्तियों का झरना बिल्कुल मेरे ऊपर फोकस्ड है, और परमात्मा की दिव्य किरणें मेरे शरीर में सिर के अंदर प्रवेश कर रही है और अंदर क्राउन चक्र को टच कर कुछ आत्मा में डिवाइन लाइट भर रही है। और धीरे धीरे देखें, मुझसे ये लाइट पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो रही है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, एक एक सेल में ये लाइट ट्रैवल कर रही है। विजुलाइज करते जाएं। धीरे धीरे लाइट मेरी आंखों में, दोनों आंखों में, दोनों कानों में, नाक, मुंह, पूरे चेहरे पर भर चुकी है। ये एनर्जी फ्लो करती जा रही है। नेक, नेक से नीचे कंधे, शोल्डर्स देखिए रिलैक्स होते जा रहे हैं। ये एनर्जी फ्लो करती जा रही है मेरे हाथों में, उंगलियों के टिप्स तक। फिर धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट ट्रेवल कर रही है मेरे चेस्ट में, लंग्स, हार्ट, धीरे धीरे एब्डोमेन में, सभी बॉडी पार्ट्स को ये डिवाइन लाइट मिल रही है। सारे ब्लॉकेजेस डिसॉल्व होते जा रहे हैं। ये डिवाइन लाइट नीचे पैरों तक, पैरों के उंगलियों तक फ्लो कर रही है। देखें, मेरे बॉडी का एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एक एक सिस्टम इस डिवाइन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। मेरा पूरा शरीर इस समय परमात्मा शक्तियों की किरणों से भरपूर है। विजुलाइज करें, फील करें, मेरा रोम रोम इन दिव्य किरणों से भरपूर है। और ये डिवाइन लाइट अब मेरे से निकल मेरे चारों तरफ एक लाइट का घेरा बना रही है। सुरक्षा कवच जो हर नेगेटिविटी से मेरी रक्षा कर रही है। ये परमात्मा का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है जो मुझे मन की और तन की सब बीमारियों से मुक्त रखते हैं। मैं इसके अंदर सेफ, सिक्योर्ड हूं, सुरक्षित हूं, सलामत हूं।
मेरा शरीर पूरी तरह निरोगी है। एक एक ऑर्गन का मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। जब से जन्म लिया, इस शरीर में आई, तब से मेरे को सहयोग दे रहे हैं। इन सभी ऑर्गन्स का दिल से धन्यवाद। और खास जो इस समय तकलीफ है, वहां पर अपनी किरणों को फोकस करेंगे। ये कुछ ने सालों साल जिन्होंने मेरी सेवा की, ये बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आज भी मुझे सहयोग दे रहे हैं और मैं इनको सहयोग दे रही थी। मेरी स्पाइन बहुत पावरफुल है। मेरा हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। मेरे जीवन में कितना सहयोगी है। हर ऑर्गन को थैंक्स है, परमात्मा को थैंक्स है। ओम। अनुभव किया, फील किया। हाँ, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज को हमें सुबह शाम करना चाहिए। अपनी बॉडी को, अपनी पावर, परमात्मा से शक्ति लेकर उस हीलिंग एनर्जी को सर्कुलेट करना है अपनी पूरी बॉडी में। एक एक पार्ट को हील करते हुए देखना है। खास इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, बहुतों के अनुभव है कि आज डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक को। और स्पेशली जब आप उसके साथ परमात्मा की शक्ति को जोड़ देते हैं, तो उससे हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइन पावर आती है जिससे हीलिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। बहुत सारे अनुभव है, कई बीमारियां खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से। तो ये अभ्यास आप करेंगे और एक लास्ट एक्सरसाइज हम अभी करेंगे। थके तो नहीं? थके तो नहीं? फीलिंग गुड? हाँ, कहते हैं पहले बीइंग गुड, तो फीलिंग गुड, फीलिंग गुड, तो फीलिंग गुड होगा तो डूइंग गुड भी हो जाएगा, राइट? और फिर लुकिंग गुड भी हो जाएगा। अंदर की फीलिंग चेहरे पे आती है। तो जिनके भी कैमरे खुले हुए हैं, आपके तो चेहरे चमक रहे हैं और बाकी सबके भी जरूर चमक ही रहे होंगे। एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम हर पल उसको रेडिएट करते हैं इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज जो हमने शक्ति जमा की है, इस शक्ति को जितना हम आसपास रेडिएट करेंगे उतनी ये बढ़ेगी। ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, जहां हम बैठे हैं और जिस स्थिति में अभी हमने अपने को देखा, पावरफुल स्टेज, उस स्टेज में बैठकर जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी खुशबू धीरे धीरे सारे में फैलती है। तो आज हमने यहाँ पर एक डिवाइन अगरबत्ती जला दी है, पावरफुल, बहुत खुशबूदार, जिसमें बहुत शक्तियां हैं। तो इसको हम देखेंगे जैसे तरंगे, अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे, उसकी तरंगे जैसे चारों तरफ फैलती हैं, ऐसे आप से निकलने वाली तरंगे पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे वर्ल्ड में फैल रही हैं। ठीक है? इस लास्ट एक्सरसाइज को हम जरूर करेंगे। आप में से कोई भी इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरा 7 डेज कोर्स हमारा जो है वो शुरू हो रहा है। उसकी भी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। तो परसों से शुरू हो रहा है, 23 दिसंबर से 10 डेज का मेडिटेशन कोर्स, जिसमें हम थोड़ा और ज्ञान की बातें भी समझेंगे और मेडिटेट भी करेंगे। तो उसकी डिटेल्स हमें सेशन के बाद अभी आपको हाँ भी स्क्रीन पर दिखा दिया है। 23 दिसंबर से ये 2 जनवरी तक 10 डेज का कोर्स रहेगा। शाम का इसका समय रहेगा 6 बजे से 7:15 बजे। और आप ये जो स्कैन कर सकते हैं, आपको बाद में पूरा लास्ट में स्कैन करने के लिए बड़ा दिखा देंगे, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अभी चैट बॉक्स में भी उस ग्रुप का लिंक दे दिया है, लेकिन इसे बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, लास्ट में फिर शेयर कर देंगे।
ठीक है? और स्कैन के लिए भी आपको दिखा देंगे, जिससे आप स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, दोज़ हू आर इंटरेस्टेड, सबको नहीं करना है। तो जो इंटरेस्टेड हैं उस बैच को जॉइन करने में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन फिर उसी ग्रुप पर दी जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं एक लास्ट की एक्सरसाइज करने, विथ वेयर वी विल कंट्रीब्यूट टू द होल वर्ल्ड। ओम शांति। फिर से देखें, मस्तक के बीच में चमकता सितारा, परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है, जैसे मैं उनकी किरणों की स्पॉटलाइट में हूँ। और ये सर्वशक्ति मुझ डिवाइन स्टार में एंटर हो रही है। I the being is pure, powerful, blessed, a happy being. मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा संस्कार है। शांति मेरी शक्ति है, मेरा नेचर है। ये शांति की तरंगे मुझसे निकल पूरे कमरे में फैल रही है। फील करें जैसे अगरबत्ती की खुशबू सारे कमरे में कोने कोने में पहुंच जाती है। ऐसे मुझसे निकलने वाली ये शांति की तरंगे पूरे कमरे में फैल रही है। अब ये तरंगे देखिए, इस कमरे से निकल मेरे पूरे घर में पहुंच रही है। एक एक कमरे को देखिए, जहां और लोग सोए हुए हैं या कुछ काम कर रहे हैं। हर एक कमरे में शांति की खुशबू फैल रही है और इन सभी आत्माओं को भी मुझसे निकलने वाली शांति का सहयोग मिल रहा है। Everybody peaceful. मेरा पूरा घर और घर में रहने वाले लोग सभी इस समय शांत हैं। अब ये शांति की किरणें मेरे घर से निकल मेरी पूरी सोसाइटी में, मेरे पूरे शहर में फैल रही है। धीरे धीरे अपने आप को विश्व ग्लोब पर देखें। पूरे वर्ल्ड में ये शांति की किरणें फैल रही हैं। पांचों तत्वों को शांत होते हुए देखिए। विश्व की सभी आत्माओं को इस शांति का अनुभव हो रहा है। इस समय मैं डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़ सारे विश्व में शांति फैला रही हूं। I am a powerful soul. इन तरंगों को फैलाएं पूरे विश्व में। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर निरोगी है। मेरे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे हर कार्य में सफलता प्राप्त है। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं भगवान के द्वारा चुनी गई विशेष आत्मा हूँ। परमात्मा का दिल से थैंक्स करते हुए वापस
वापस आ जाए मस्तक के बीच में। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, वेरी प्योर, वेरी डिवाइन, वेरी पावरफुल। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। कुछ अनुभव किया, खुशबू को फैलाया। आपने नहीं अनुभव किया बट कंट्रीब्यूट भी किया पूरे वर्ल्ड को। तो सही मायने में वर्ल्ड मेडिटेशन डे आपने सुबह सुबह मनाया, खुद को भी एम्पावर किया। एंड दीज स्मॉल प्रैक्टिसेस हम सारे दिन में कभी भी सेकंड में, शुरू शुरू में एक्सपीरियंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। वी हैव टू क्रिएट और वी हैव टू डू थ्रू कमेंट्री, थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है ना। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे लिए इतना इजी हो जाता है, जस्ट अ थॉट अवे। एक थॉट क्रिएट किया और एक्सेस करें अपनी उस एनर्जी को। तो लिंक आपको शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हम फिर से उसका लिंक जो है वो स्क्रीन पर भी दिखा सकें तो जिससे आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं और स्कैन करके डायरेक्ट आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन द कोर्स? कितने लोग करना चाहेंगे ये 10 डेज का कोर्स? इसको आप स्कैन कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहें और जो कोर्स करना चाहें। चाहे आपने भले पहले भी किया हो, आप रिपीट भी कर सकते हैं। जो नए पहली बार आए हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इसमें हम ऐसी सिंपल प्रैक्टिसेस भी करेंगे और इन डेप्थ अपने इस सॉफ्टवेयर को जानेंगे, मन को, बुद्धि को, इनको हम और बेटर कैसे यूज कर सकते हैं अपनी हर प्रकार की प्रोग्रेस के लिए, पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए ना। ठीक है, तो वी कैन स्टॉप शेयरिंग। आई थिंक सभी ने फोटो क्लिक कर ली होगी जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर, आज शाम को भी 6:30 से 7:30 बजे सेम एक सेशन हम रखेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बच्चों को भी मैं कहूंगी, उनको भी आप ये सेशन ज्वाइन करा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस से हम मेडिटेशन को अनुभव भी कर सकते हैं, जैसे आपने किया है ना। तो यू कैन मेक अदर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस इट थ्रू इवनिंग मेडिटेशन। शाम को 6:30 से 7:30 लिंक यही रहेगा जो आपके पास है। होप यू एंजॉयड। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आज के दिन की, आज ज्वाइन करने की भी आप सबको बहुत बधाई है। थैंक यू। ओम शांति। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।